नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि कौन सा इंजन ऑयल आपकी बाइक के लिए सूटेबल है और कौन सा नहीं है। तो चलिए चलते हैं सत्यम ऑटो बाइक क्लिनिक, जानते हैं सुशांत भाई से कि कौन सा इंजन ऑयल हमें अपनी बाइक में डलवाना चाहिए, कौन सा नहीं डलवाना चाहिए, और इंजन ऑयल के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हम उनसे लेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं सत्यम ऑटो बाइक क्लिनिक पे। हेलो सुशांत भाई, कैसे हो। बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए कैसे हो। सुशांत भाई, मैं आज अपने दर्शकों को एक चीज दिखाना चाह रहा था, या इनमें जानकारी देना चाह रहा था अकॉर्डिंग कि आप जब अपने मोबिल ऑयल डलवाते हैं किसी भी गाड़ी में अपनी, तो कौन सा मोबिल ऑयल सुटेबल रहता है किस बाइक के लिए, उसकी थोड़ी सी जानकारी आप दे पाएंगे आज हमें। जी बिल्कुल शिवांग भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मोबिल ऑयल कोई वर्ड नहीं होता, मेनली वर्ड होता है इंजन ऑयल। मोबिल एक कंपनी थी इंजन ऑयल बनाने की, जिसको इतना पॉपुलर कर दिया गया कि लोग इंजन ऑयल की बजाय उसको मोबिल ऑयल बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इस चीज को काफी सुना है, क्योंकि हम नॉर्मली जो इंजन ऑयल है उसे यही बोलते हैं कि मोबिल ऑयल। बिल्कुल बिल्कुल, मोबिल ऑयल कोई वर्ड नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, मोबिल एक कंपनी थी जो बहुत पॉपुलर हुई और लोगों ने उस चीज के ऊपर मोबिल ऑयल बोलना शुरू कर दिया इंजन ऑयल को, जबकि मेन चीज इंजन ऑयल होती है। अच्छा, आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, ये इतने सारे इंजन ऑयल हमने रखे हुए हैं, इन सब इंजन ऑयल में सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इन्हें रखने का हमारा एक खास मकसद है, जिससे हम कस्टमर को समझा सके कि इंजन ऑयल बेसिकली किस बाइक में कौन सा यूज होना है, क्या उसका रोल रहता है, क्या उसका परफॉर्मेंस आता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंजन ऑयल की। इंजन ऑयल, मैं शुरू वाली वीडियो में भी मैंने बोला था कि आपकी सर्विसिंग में इंजन ऑयल का मेन रोल रहता है। इंजन ऑयल के अंदर बेसिकली हमारी 3 कैटेगरी आती है। एक नॉर्मल ऑयल जिसको मिनरल ऑयल बोलते हैं, ये हमारा कैस्ट्रोल का मिनरल ऑयल है, ये हमारा मोटूल का मिनरल ऑयल है, ये हमारा शेल का मिनरल ऑयल है। ये हमारे 3 मिनरल ऑयल हैं। पहली कैटेगरी मिनरल ऑयल की आती है, जिसमें सर्विस पीरियड 2000 किलोमीटर का होता है। बेसिकली परफॉर्मेंस अच्छा रहता है अगर आप अच्छी कंपनी का लोगे। उसके बाद इससे थोड़ी हाई क्वालिटी में आप सेमी सिंथेटिक में जाएंगे। दूसरी सेमी सिंथेटिक के अंदर कैस्ट्रोल भी देता है, कैस्ट्रोल पावर 1 के नाम से सेमी सिंथेटिक देता है। शेल हमारा AX7 के नाम से सेमी सिंथेटिक देता है, और कैस्ट्रोल हमारा बता दिया है मैंने पहले कि वो पावर 1 के नाम से सेमी सिंथेटिक देता है। तो इस तरह से ये दूसरी कैटेगरी हुई। पहली कैटेगरी हुई मिनरल ऑयल, दूसरी कैटेगरी हुई सेमी सिंथेटिक ऑयल। इसके बाद आता है फुली सिंथेटिक ऑयल, जिसमें कैस्ट्रोल में पावर 1 अल्टीमेट के नाम से आता है, मोट्यूल में 300V के नाम से आता है, इसको एस्टर भी बोलते हैं। ये 7100 गोल्ड एस्टर है, ये भी फुली सिंथेटिक ऑयल है। ये हुई हमारी इंजन ऑयल की 3 कैटेगरी, नॉर्मल जिसको मिनरल बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक और फुली सिंथेटिक। बेसिकली इनकी 3 कैटेगरी होती है जी। बेसिकली इंजन की 3 कैटेगरी होती है, नॉर्मल, मिनरल और आपका सेमी सिंथेटिक और फुली सिंथेटिक। ये हमारी 3 कैटेगरी हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी व्हीकल में अपना नॉर्मल, जो मिनरल, नॉर्मल और सेमी सिंथेटिक और फुली सिंथेटिक यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर बाइक के लिए एक अलग इंजन ऑयल रिकमेंडेड रहता है, जिसको हम अभी मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। सबसे पहले हम स्कूटर पे बात करेंगे। आजकल हमारे यहाँ स्कूटर बहुत ज्यादा चलन में है। बेसिकली हम एक्टिवा, जुपिटर, हमने हमारे बेसिक जो स्कूटर बेसिकली हम गियरलेस स्कूटर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। हर घर में कम से कम हमें एक व्हीकल तो गियरलेस मिलेगा। स्कूटर ऑयल के अंदर, स्कूटर ऑयल हर कंपनी अपना एक अलग स्कूटर ऑयल बनाती है। आप कैस्ट्रोल में जाएंगे, आप कैस्ट्रोल को अगर बोलोगे भाई जी मिनरल ऑयल कैस्ट्रोल का दे दो, नहीं, आप उसको स्कूटर में यूज नहीं कर सकते। स्कूटर ऑयल के लिए कंपनी ने अलग से स्कूटर ऑयल लॉन्च किया हुआ है। आप अगर इसी तरह से शेल में जाएंगे, शेल का अपना स्कूटर ऑयल लॉन्च है। आप इसी तरह से मोटूल में जाओगे, मोटूल का अपना स्कूटर ऑयल लॉन्च है। अच्छा, इन पे कुछ कैटेगरी वाइज लिखा हुआ होता है स्कूटर ऑयल, या क्यों हम किस चीज से पहचान सकते हैं? जी भाई साहब, मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ, स्कूटर ऑयल के ऊपर साफ साफ मेंशन रहता है कि ये स्कूटर में यूज होएगा। आप यहां दिखाएंगे 10W30 स्कूटर ऑयल। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे मेंशन है। आप इस चीज को बाइक में यूज नहीं कर सकते। ये आपको मैं साफ साफ बताना चाहूंगा कि ये खाली स्कूटर के अंदर ही यूज होएगा।
तो ये हर कंपनी का अपना अलग हर मेंशन कंपनी होता का है? अपना अलग स्कूटर ऑयल का एक अलग से अपना एक सेगमेंट रहता है कि ये इस कंपनी का स्कूटर ऑयल है। कुछ कस्टमर हमारे पास आते हैं नॉर्मल 20-40 लेके कि भाई साहब ये हमारा ये इस तरह से ये हमारा इंजन ऑयल है और हमारे स्कूटर की सर्विस होनी है। बिल्कुल, जैसे इस पे 20-40 मेंशन है ऑलरेडी। ये कहीं से कहीं तक स्कूटर के लिए सूटेबल नहीं है। अगर कोई कस्टमर इस इंजन ऑयल को स्कूटर में यूज करता भी है तो हो सकता है कि वो स्कूटर चले लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। चलो ये तो बात हुई स्कूटर की। अब हम बाइक्स के ऊपर आते हैं। बाइक्स में भी हर बाइक में अपना एक अलग इंजन ऑयल रिकमेंडेड रहता जैसे इन है। पे मेंशन होता है कि जैसे इन पे आप स्कूटर ऑयल बता रहे हैं, इस पे 10W30 कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है 10W30। तो ये ही चीज मैं देखनी होती है हमें कि ये स्कूटर ऑयल है या नहीं है। देखो मैं आपको सबसे पहले ये 10W30, 20W40, 10W50, 20W50 ये होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि ये जासो ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि अगर देखो मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा कि ये होता क्या एग्जैक्टली, इस चीज के क्या मीनिंग होते हैं, ये चीज मैं आपको क्लियर करके समझाऊंगा आज। ये 10W40 हमने लिया हुआ है, इस बात का क्या मीनिंग है। देखो जासो ने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कि ये जो हमारी पहले वाली डिजिट है 10W जिस पे लिखा हुआ है 10W, जासो ने कहा है कि अगर हम 10 में से 15 को घटाते हैं तो एग्जैक्टली -5 आता है। -5 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक ये तेल सूटेबल है। आगे 40 लिखा हुआ है 40, इसमें अगर हम 15 प्लस करते हैं तो हमारा 55 आता है। 55 डिग्री एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक ये तेल सूटेबल है। मीनिंग होता है इसका कि अगर पहले वाली डिजिट में से हम 15 घटाएंगे और आगे वाली डिजिट में 15 जोड़ेंगे तो वो हमारा तेल एटमॉस्फेरिक उतने टेम्परेचर तक सूटेबल रहेगा। उसके बाद बहुत सारे कस्टमर के दिमाग में सवाल रहता है कि इंजीनियर भाई साहब हम कौन सा यूज करें, अपनी बाइक में कौन सा यूज करें। तो नॉर्मल बाइक्स जो हम यूज करते हैं, हमारे पास स्प्लेंडर आती है, पल्सर आती है और एक और भी कोई हम बाइक ले लें, होंडा शाइन आती है, तो हम सब में एक इंजन ऑयल यूज नहीं कर सकते। सपोज करो आप कि मेरे पास एक स्प्लेंडर सर्विस के लिए आई, एक मेरे पास होंडा शाइन सर्विस के लिए आई और एक मेरे पास पल्सर सर्विस के लिए आई। अगर आपका यह सवाल है कि आप सब में ये पल्सर में और शाइन में और स्प्लेंडर में 20W40 क्यों नहीं डालते, बिल्कुल, जैसे बहुत सारे कस्टमर का भी रहता है कि वो बाहर से तेल लाना प्रीफर करते हैं, तो कौन सा तेल लेके आए अपने मैकेनिक के पास? देखो मैं जिसमें वो यही अपना चीज तेल डलवा कंपनी ये पाए चीज उसे। क्लियर करती है कि हमारे किस मॉडल में कौन सा तेल इस्तेमाल किए जाना है। सबसे पहले स्प्लेंडर अगर हमारा पुराना मॉडल है, BS4 से पहले के जो भी मॉडल हैं उनमें हम 20W40 मिनरल ऑयल और सेमी सिंथेटिक ऑयल 20W50 यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेटेस्ट BS6 लेके आते हैं स्प्लेंडर का तो उसमें हम 20W40 यूज करेंगे तो परफॉर्म तो करेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं, क्योंकि कंपनी ने 10W30 रिकमेंड किया हुआ है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि सबसे पहले आप ऑनलाइन भी मिल जाता है कि हमारी बाइक के लिए रिकमेंडेशन क्या है। आप अच्छी कंपनी का इंजन ऑयल लें, रिकमेंडेड इंजन ऑयल लें। BS6 व्हीकल अगर आप मेरे पास लेके आ रहे हो और 20-40 आप कैस्ट्रोल का लेके आ रहे हो, BS6 में अगर आप 20-40 लेके आ रहे हो तो मैं नहीं कहूंगा कहीं से कहीं तक वो तेल उस चीज के लिए सुटेबल है। तो आप कोशिश करें कि किसी भी अच्छी कंपनी का 10W30 या 10W40 जैसे ये हमारे पास रखा हुआ है, शेल कंपनी का इंजन ऑयल है, अगर हम इसको BS6 व्हीकल में यूज करते हैं तो ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि ये उसके लिए रिकमेंड है। अब उसके बाद बहुत सारे कस्टमर ये सोचते हैं कि भाई साहब बुलेट कुछ अलग चीज नहीं है, बुलेट भी बाइक ही है। बुलेट के लिए इंजन ऑयल अलग रहता है। बुलेट के लिए हर कंपनी अपना अलग इंजन ऑयल बनाती है जो 15W50 में आता है। बुलेट मोटूल का ये बुलेट का पैक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मोटूल के ये 2 डब्बे बुलेट में डाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 2.5 लीटर की बुलेट की कैपेसिटी है, ये 1.25 लीटर में डब्बा है। ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर इसको बुलेट में डाल दूंगा 2 डब्बे तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, क्योंकि बुलेट के लिए कंपनी ने अलग से रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि आपको ये पैक यूज करना है। इसमें मेंशन है 50W50। बिल्कुल बिल्कुल, ये बुलेट के लिए ही अलग से तेल है। इसी तरह से हर कंपनी, ये शेल ने बुलेट के लिए बनाया हुआ है, ये कैस्ट्रोल ने बुलेट के लिए बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम अपना इंजन ऑयल का सिलेक्शन कर सकते हैं।
लेकिन मैं अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले या तो आपका कोई मैकेनिक जो समझदार हो, उससे आप अपना ऑयल रिकमेंड करने के बाद ही ऑयल खरीदे, या फिर मैकेनिक के हिसाब से। देखो, सबसे पहली बात होती है मैकेनिक को भी इस चीज की नॉलेज होना जरूरी है कि हम किस व्हीकल में कौन सा इंजन ऑयल यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। इसमें एक जानकारी और चाहेंगे, जैसे कि ज़्यादातर बाइक से किसी में हमारा 900 ml तेल डलता है, किसी में 1 लीटर डलता है, किसी में 2.5 लीटर डलता है, जैसे आप बुलेट का बता रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसके लिए कितना तेल रिकमेंडेड देखो, रहता आपको है? मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, हर कंपनी ने अपने इंजन के लिए इंजन ऑयल की कैपेसिटी इंजन पे भी मेंशन की होती है। नहीं तो आप ऑनलाइन भी चेक करोगे तो वो चीजें मिल जाती हैं। अगर हमें स्प्लेंडर बाइक की सर्विस करनी है, स्प्लेंडर नॉर्मल जो हमारा 100 सीसी में स्प्लेंडर आता है, उसमें 900 ml की कैपेसिटी है। अगर मैं उसमें 1.25 लीटर डालूंगा तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस खराब ही होना है। 900 ml स्प्लेंडर के अंदर कैपेसिटी है। अगर हम बजाज की गाड़ियों में जाते हैं, बजाज की किसी भी गाड़ी के अंदर 900 ml की कैपेसिटी नहीं है। बजाज के अंदर मिनिमम 1 लीटर की कैपेसिटी है। आप कितना भी छोटा व्हीकल लोगे, बजाज के अंदर 1 लीटर ही ऑयल आपने डालना है। ऑयल की क्वांटिटी ना कम करनी है ना ज्यादा करनी है, उससे सर्कुलेशन में दिक्कत आती है। ऑयल पंप पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं इंजन को इफेक्ट आएगा। अगर बात होती है इंजन ऑयल की कैपेसिटी, अगर हम क्वांटिटी वाइज इंजन ऑयल को ज्यादा या कम डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बाइक के परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा 100%। देखो, आप सपोज करो कि मेरी बुलेट की कैपेसिटी 2.5 लीटर की है, अगर मैं उसमें 1 लीटर यूज करता हूं तो 100% की परफॉर्मेंस खराब हो जाना है। अगर मैं स्प्लेंडर के अंदर ये 1.25 लीटर यूज करता हूं तो उसके भी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। तो आप कोशिश ये करें कि जितनी क्वांटिटी इंजन के अंदर मोबिल ऑयल की दी हुई है, फिर वही मोबिल ऑयल मेरी भी जबान पे चढ़ा हुआ है, ये इंजन ऑयल की जितनी क्वांटिटी दी हुई है उसी क्वांटिटी को आप यूज करेंगे तो आपका व्हीकल अच्छा परफॉर्म करेगा। और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई कंज्यूमर्स कि आप लोग कम से कम अच्छी कंपनी का इंजन ऑयल लें, अच्छे ग्रेड का इंजन ऑयल है। अच्छा, ग्रेड एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि ग्रेड होता क्या है। देखो, हर इंजन ऑयल पे ग्रेड मेंशन होता है। नॉर्मली इंजन ऑयल में हमारे ग्रेड शुरू हो जाते हैं एस जे ग्रेड से। अब ये जे के एल एम एन, लोग पूछेंगे भाई जी ये क्या होता है। सबसे पहले आप जो भी पैक खरीद रहे हैं, अब सपोज करिए कि मैंने ये कैस्ट्रॉल का ये पैक खरीदा, इसका ग्रेड मुझे कैसे पता चलेगा? नॉर्मल कस्टमर को नहीं पता होता ग्रेड क्या होता है। ग्रेड यहां पीछे मेंशन होता है, ये APISL, ये जो SL लिखा हुआ है ना मेरे भाई, ये इसका ग्रेड है। ये L ग्रेड का तेल है। अगर इससे हमें अच्छा तेल लेना है तो हमें कैस्ट्रोल में पावर 1 के पास जाना पड़ेगा। पावर 1 SN ग्रेड है, इसको हम यूज करेंगे। ये देखो, ये इसका SN ग्रेड है। बिल्कुल, APISN, ये N ग्रेड L ग्रेड से हमेशा अच्छा ही रहेगा, बशर्ते वो आपकी बाइक के लिए सुटेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप 10-30 की जगह आप 20-50 डाल रहे हो, SN ग्रेड डाल रहे हो, नहीं। ये चीजें सारी इफेक्ट करती हैं। अच्छा, इंजन ऑयल, बढ़िया टॉपिक हमारे कस्टमर ने हमें दिया है कि इंजन ऑयल किस किस चीज को इफेक्ट करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इंजन ऑयल हमारी बाइक के परफॉर्मेंस, उसके पिकअप, उसके एवरेज, उसकी स्मूथनेस, हर चीज को इफेक्ट करता है। एवरेज को भी इंजन ऑयल इफेक्ट करता है। अच्छा, बहुत सारे कस्टमर की दिक्कत रहती है, मेरी बाइक ओवर हीटिंग करती है। उसका कारण भी गलत इंजन ऑयल का इस्तेमाल होना ही है। अगर हम गलत इंजन ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो बाइक में चांसेस हैं ओवर हीटिंग आने के। तो मैं सभी अपने कंज्यूमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिकमेंडेड इंजन ऑयल यूज करें, अच्छा इंजन ऑयल यूज करें, अच्छी कंपनी का इंजन ऑयल यूज करें, अच्छे ग्रेड यूज करें, तो आपकी बाइक में स्मूथनेस, एवरेज, हीटिंग और परफॉर्मेंस की किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं खाली इतना ही बताना चाहूंगा कि इंजन ऑयल का बहुत बड़ा रोल है, और आप प्लीज अच्छा इंजन ऑयल यूज करें, अच्छी कंपनी का इंजन ऑयल यूज करें, अच्छे ग्रेड यूज करें और अपनी बाइक के लिए एक सूटेबल इंजन ऑयल यूज करें। अच्छा, जैसे हमारा एक इंजन ऑयल ये रखा है, ये इंजन ऑयल है क्या है, सप्लीमेंट क्या लिख रखा है इस पे, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सुशांत भाई? अच्छा, ये ऑयल सप्लीमेंट रहता है। ऑयल सप्लीमेंट बहुत सारी कंपनीज का आता है। ऑयल सप्लीमेंट भी एक तरह से, जैसे नॉर्मल आदमी खाना खा रहा है और खाने में आपको थोड़ा घी मिल गया तो टेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाना है, ये एक घी का काम करेगा। बिल्कुल। अगर आप इंजन ऑयल के साथ सप्लीमेंट यूज करते हैं तो 100% आपकी बाइक के परफॉर्मेंस को इंक्रीज हो जाना है। तो ये हर बाइक के लिए रिकमेंडेड है या
नॉर्मली किसी भी बाइक में हम डाल सकते हैं जो अच्छी, भाई देखो आप अच्छे परफॉर्मेंस के लिए किसी चीज को डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कुछ नुकसान होने वाला है। नहीं, मैं जानना चाह रहा था यार, नॉर्मल एक सवाल रहता है किसी का भी, देखो कि ये 10-30 के साथ ले लेगा या देखो मैं एक चीज किसी भी समझाता हूँ कि नॉर्मल इंजन ऑयल अगर हमारा है उसके साथ आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेमी सिंथेटिक या फुली सिंथेटिक में जा रहे हो तो खास इसकी जरूरत रहती नहीं है, क्योंकि इसकी क्वालिटी ऑलरेडी इतनी हाई रहती है कि आपको फिर सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि इस सप्लीमेंट को आप नॉर्मल इंजन ऑयल के साथ यूज कर सकते हो, सेमी सिंथेटिक के साथ भी यूज करोगे तो कोई खास हार्मफुल नहीं है ये, लेकिन आपने पहले से एक अच्छा इंजन ऑयल यूज किया हुआ है तो उसके साथ सप्लीमेंट की मैं नहीं समझता कोई खास जरूरत होगी, तो आप इसको नॉर्मल के साथ यूज करें, ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सुशांत भाई, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम आपसे मिलते रहेंगे, जानते रहेंगे इसके बारे में। बाकी आप अपना कुछ अदर जानकारी देना चाहे तो वो भी आप बता सकते हैं। नहीं, बस मैं खाली इतनी जानकारी देना चाहूंगा कि किसी भी बाइक के लिए आप हमेशा एक ही इंजन ऑयल को यूज ना करें, अपनी बाइक का रिकमेंड इंजन ऑयल यूज करें तो आपका परफॉर्मेंस बाइक का ऑटोमेटिक सर्विस में अच्छा आएगा। बस इतनी ही जानकारी मैं कस्टमर को देना चाहूंगा।